ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पक्ष में जो कार्य किए जाते हैं, जो साधनाएँ किए जाते हैं और ख़ास करके जो ध्यान की अवस्था होती है, वो एक अलग ही लेवल पे आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों से, ऊर्जाओं से जोड़ देती है। तो आज का जो हमारा विषय है गुरुजी वो यही है कि कार्तिक पक्ष में ध्यान का क्या महत्व है? कल कार्तिक पूर्णिमा भी है गुरुजी, तो बहुत ख़ास दिन है कल और हमारे दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएँ कि कार्तिक पक्ष में ध्यान का क्या महत्व है? तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है। सभी के लिए मंगल कामनाएँ और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि देव दीपावली का ये अवसर साधारण अवसर नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड से इस समय जो अनुकूल ऊर्जाएँ आती हैं, वे सारी ऊर्जाएँ आपको ध्यान लगाने में और अपनी चेतना को ऊपर उठाने में बहुत ही बहुत सहयोगी हैं। कार्तिक पूर्णिमा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। गुरु नानक देव का जन्मदिन, उनका प्रकाश उत्सव तो मनाया ही जाता है। लेकिन कहा जाता है कि महाभारत काल में जिस समय पांडवों ने अपने समस्त पितरों को शांति देने के लिए कामना की थी, तो उस समय गढ़मुक्तेश्वर में जाकर के इसी दिन उन्होंने डुबकी लगाई, दान, ध्यान, स्नान, पूजा, अनुष्ठान किया था। और इसी दिन ये भी माना जाता है कि ये शुरुआत कैसे हुई देव दीपावली की, क्योंकि भगवान शिव ने जो त्रिपुर के असुर थे, वो 3 असुर थे। उन तीनों का वध करके इस दिन समस्त पृथ्वी को आतंक से, भय से मुक्त किया था और जिसके कारण यह दिन जो है, समस्त देवों ने दीपावली के रूप में मनाया। अद्भुत बात ये है कि इसी दिन तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा लाखों भक्त लोग श्रद्धा के साथ करते हैं। क्योंकि भगवान कार्तिकेय का स्थान वहाँ पर है, स्कंद पुराण की रचना हुई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अवसर है यह और इस समय ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आती हुई जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, वह हम सबको वह लाभ देती हैं कि जिससे हमारी सात्विकता बढ़ती है, हमारा ध्यान बढ़ता है और हम सब लोग ये भी जान लें कि ध्यान ही एक वह चीज़ है, जो हम सबके जीवन में एक ऐसा लाभ देने का कार्य करता है कि जिससे चेहरे पर चमक तो आती ही है, हृदय में प्रेम बढ़ता है, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना आती है, स्वयं को समझने का भी अवसर मिलता है और सांसारिक रूप से भी लाभ प्राप्त करने के लिए आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अनुकूल वातावरण जो है, वो आज बहुत बहुत विशेष वातावरण है। तो किस तरीके का ध्यान होता है कार्तिक पक्ष में और क्यों ये ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रत्येक जीवन में हर कोई व्यक्ति, चाहे छोटा-सा विद्यार्थी क्यों ना हो या कोई कहीं काम करने वाला व्यक्ति हो, सब लोग एकदम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ध्यान से भोजन पकाना, हर चीज़ में हम लोग ध्यान शब्द को जोड़ते हैं। जी, वहाँ ध्यान का मतलब होता है फ़ोकस करना, एकाग्रता बनाना, कंसंट्रेशन बनाना। क्योंकि जब हम किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान जोड़ते हैं, अपना ठीक ढंग से फ़ोकस बनाते हैं, तो उस समय हमारी सारी ऊर्जा केंद्रित होती है और तब हम अपना संतुलन बनाकर ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाते हैं। अपने खतरों से बच पाते हैं। हम लोगों की जो वृत्तियाँ चारों तरफ बिखरी होती हैं, वो बिल्कुल। एकाग्रता के कारण ही बन पाती है। इसको योग दर्शन में धारणा कहा गया है। लेकिन धारणा के बाद अगली स्थिति आती है ध्यान की, मेडिटेशन, जहाँ आप किसी एक बिंदु पर जाकर खो जाते हैं, जी, विचार शून्यता आ जाती है, जहाँ आप अपने भीतर उस मौन तक पहुँच जाते हैं कि जहाँ से आपके साथ यूनिवर्स की पावर जुड़ जाती है, कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रभावित करना शुरू करती है और फिर आपको एक विशेष प्रकार का लाभ होना शुरू होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि ध्यान तो हर जगह चाहिए। अगर आप भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आपका कीर्तन तब सफल होता है जब आप उसमें खो जाते हैं, उसमें बिल्कुल। आप लीन हो जाते हैं। आप कोई चित्रकार को देखिए कि जब वो अपना चित्र बनाते-बनाते
उसमें हुँ, पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, तब आप हुँ, समझ लीजिए कि वो केवल अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसे काम कराने के लिए ऊपर वाली शक्ति भी जुड़ जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ एक और पावर काम करे, तो जी, आपको ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान सीखना चाहिए। जी। गुरुजी आपने वो शून्य पर पहुँचने की बात करी कि जब आप शून्य तक पहुँच जाते हैं, जब आपके मन में कोई विचार नहीं होता, आप सिर्फ ध्यान कर रहे होते हैं, तब आपको कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का मौका मिलता है, जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है हमारी। तो गुरुजी कई बार मैंने खुद महसूस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे साधक शायद ऐसे होंगे, जो बहुत इनिशियल लेवल पे होंगे। तो क्या होता है गुरुजी जभी भी हम एक सही स्थान चुनते हैं ध्यान के लिए, हम सही समय चुनते हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग टाइमिंग्स रहती हैं। लेकिन जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं ना, उसी वक़्त जैसे ही आप आँखें बंद करते हैं, उसी वक़्त दुनिया की जितनी बातें होती हैं, वैसे आपके आगे घूमने लगती हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे साधकों की प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर आप कुछ गाइड कर पाएँ? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि जिस समय आप अपनी शांति में जा रहे होते हैं, जी, तो बाहर से आप अंदर जाने लगे हैं, तो आपके अंदर चलते हुए विचारों की जो भीड़ है, जी, उस समय वो बाधा डालने की कोशिश करती है। और उस समय पता लगता है कि आप भीतर से कितने अशांत थे। उस सब को निकालने के लिए आप अगर कोई भी कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं कि मेरे अंदर से चलते हुए विचार बाहर निकल आओ, तो वो नहीं निकलेंगे। उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को सुझाव दीजिए, शांत, जी, शांत, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम, शांति, प्रशांति। ये आपने पहले शरीर को सुझाव देना है। शरीर को आपको अपने शांत करना है, स्थिर करना है और एक हुँ, मूर्ति की तरह बना लेना है, कि जैसे एक स्टैच्यू हो, उस तरह से आप अपने आप को स्थिर करके बैठिए। उसके बाद आपको शांत कहते हुए, स्वयं को सुझाव देते हुए, एक जगह स्थिर होना है। टिक जाइए, अपने भीतर खो जाइए, स्वयं को ढीला छोड़ दीजिए। शिथिलीकरण की विधि करने के साथ जी, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, जैसे आप एक वातावरण बनाते हैं नींद के लिए, खुद को ढीला छोड़ते हैं, जी, आस-पास का वातावरण अच्छा बनाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि देखिए ध्यान रख लीजिए, धारणा के लिए, एकाग्रता के लिए कोशिश की जा सकती है, ध्यान जी, के लिए नहीं। ध्यान अपने आप घटता है। नींद के लिए आप वातावरण बना सकते हैं, जी, लेकिन नींद आएगी अपने आप। जैसे ही आप खुद को ढीला छोड़ते हैं, आप शांत होते हैं, तो जी, आप अपने भीतर खोने लग जाते हैं, अपने भीतर आप लीन हो जाते हैं, मन मौन में चला जाता है और उस समय आप देखते हैं कि इस पृथ्वी से, दुनिया से, माया लोक से आप दूर चले गए हैं और एक दूसरा लोक शुरू होता है, जहाँ से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। ब्रह्म की वह अवस्था, जहाँ से उसका प्रेम झरते हुए आपके भीतर उतरता है और वहीं से आपके आज्ञा चक्र से होती हुई शांति आपके भीतर प्रवेश करती है। वहीं से आती है मुस्कान, जो आपको अंदर आनंदित करती है। वहीं से आती है प्रेम की किरणें, जो आपके हृदय को भरने लगती है और तब आप एक निर्भयता की अवस्था में आते हैं। आपको लगता है, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं स्वयं के साथ हूँ, मैं स्वयं में हूँ और यहाँ आते-आते अपने मैं को भी आप भूलने लगते हैं। जैसे आप अपने मैं को भूलते हैं, तब आपको सर्वत्र तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, वह परमेश्वर ही सर्वत्र है, ये अनुभूति होती है। और जैसे आप उसको अनुभव करते हैं, तो आप खो गए, आपकी मैं गई और हुँ, जिसको कबीर साहब ये कहते हैं कि हुँ, प्रेम गली अति साकरे, जी, या में दो न समाये। ये इतनी छोटी गली है कि जिसमें एक ही रहेगा, मतलब मैं नहीं हूँ, बस तू ही है। और इसको एक और शब्द में कहा गया कि तू करता तू भया। हुँ, मैं तुम्हारा नाम ले रहा था भगवान, तो हुँ, तुम्हारा रूप हो गया हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ,
हुँ, मेरा अहंकार गया, मेरी मैं गई। वारी तेरे रूप पर जित हुँ। देखूं तित तू, अब तू ही वाह! दिखा। वाह, तो वाह! गज़ब। क्या भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए भी ध्यान फलदायी होता है? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए कि जो भी आप सांसारिक रूप में सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वरदान ध्यान है। वरदान मेडिटेशन में यही एक चीज़ है कि जब आप अपने आप को एकाग्र करके उस बिंदु तक लेकर आते हैं, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो उस समय विजुलाइज़ करते हुए आप जो सपना आपके जीवन का है, उसके संकल्प को दोहराते हुए आप परमात्मा से माँगते हैं। इसलिए हम लोग जो है एक मेडिटेशन यही कराते हैं। जी, जिसमें आप जो है वरदान माँगना सीखते हैं और ये हमारे देश की विधि है, विद्या है, जो आज तक इतने-इतने ऋषि-मुनि लोग करते रहे, कैसे-कैसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। तो ये संभव है, आज अगर हम देखें तो पश्चिम के लोग जो है, वो हुँ, विजुअलाइज़ करके रात को सोते समय आप जो है विजुअलाइज़ करिए, सुबह उठ कर के कीजिए। वो एक विधि अधूरी विधि है मैं आपको बताऊँ। अच्छा असली जी, विधि जो है, वो आपके ध्यान की है, वरदान विद्या की है। अगर उसको आप ठीक से करना सीख जाएँ, तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। आपकी प्रार्थना सुनता है वो। इसलिए प्रार्थना ध्यान और वरदान विद्या, ये दोनों बहुत अद्भुत है। और हमारे यहाँ तो एक ध्यान है जो चलते-फिरते किया जाता है। जी, जी। वॉकिंग मेडिटेशन जो है, वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। कोरियन लोगों ने इस पर काम किया, वियतनाम वाले लोगों ने काम किया, बहुत प्रसिद्ध हुए वो लोग। लेकिन आपके यहाँ जो है अ, बार-बार कहा गया दृष्टिपूतम नैस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आप दृष्टि को पवित्र करके चलना शुरू कीजिए और उस तरह से चलिए कि आप परमात्मा में चल रहे हैं। जी, आप जी। परमात्मा की गोद में हैं, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ के चल रहे हैं, आपके साथ में आपकी देव शक्तियाँ चल रही हैं। इसको हमारे यहाँ एक नाम दिया गया है डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। ओके, इसमें हम लोग जो है एक चीज़ किया करते हैं कि हर 1 घंटे के बाद आपको निज रूप में आना 3 मिनट के लिए, कि लौट आओ अपने निज रूप में, अपनी शांति में, अपने प्रेम में, अपने आनंद में, अपनी मुस्कान में। जो खो गया है, दुनिया आपकी मुस्कान छीन रही है, आपका प्रेम छीन रहे हैं लोग। तो ध्यान अपने आपको बहुत कुछ देता है, आपकी सारी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। आपके जीवन का संपूर्ण रूप खुलता है कि आप सब तरह की सफलताएँ प्राप्त करते हैं। इसलिए सांसारिक सफलताओं में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं, आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक, लाभ बिल्कुल, देगा। बिल्कुल। ध्यान के लिए कोई एक मंत्र या कोई कोई एक तरीका जो हमारे यूज़र कल कर सकते हो क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा बहुत ख़ास मानी जाती है, तो वो बस अगर आप बता दें? पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, शिव जी को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के साथ-साथ आप शिवालय में बैठ कर के या अपने घर में बैठकर अ, आज्ञा चक्र पर, तिलक वाले भाग पर ध्यान टिकाएँ, शांति अनुभव करें, चेहरे पर प्रसन्नता लाएँ, प्रेम पूर्ण हो और आशीर्वाद माँगे, तो आप पर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। इस दिन का लाभ हर किसी को लेना चाहिए। जी, सभी के लिए बिल बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और बहुत अच्छा रहा है और इला जी तो अद्भुत है ही हैं, उनको पूछना आता है, अंदर से निकालना भी आता है और आपके मनोभावनाओं को वो व्यक्त करना भी जानती हैं। तो इनको भी मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद और सभी आप जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उनको भी बहुत सारी मंगल। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी।